तो आज का दिन भी नॉर्मल नहीं था। नेता पार्टी बदल रहे हैं, पनीर जहरीला बन गया है और देश लिटरली तप रहा है, जल रहा है, झुलस रहा है। और मुंबई में एक औरत ने अकेले मिनिस्टर की पूरे रूलिंग पार्टी की क्लास लगा दी। ये न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये इंडिया है। और मैं हूँ आपका वही बंदा जो ये सब देखकर हमेशा चिल्लाता है और बस कैमरे के सामने बैठ के स्लो क्लैप करता है। स्वागत है आपका आज की रियलिटी में, जहां फिक्शन शर्मिंदा हो चुकी है। चलते हैं। तो फाइनली वो हो ही गया जिसका ट्रेलर काफी टाइम से चल रहा था। राघव चड्ढा और कुछ और लोग आप से निकल के बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं। और देश का रिएक्शन शॉक नहीं, हाँ भाई, एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजी पे नहीं चलती, अपॉर्चुनिटी पे चलती है। आज जो आदमी कल तक बीजेपी को दिन रात गाली देता रहता है, वही आदमी आज उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। और कैप्शन, नेशन फर्स्ट। वही भाई वही, मतलब कल तक देश खतरे में था और आज सडनली सेफ हो गया। इतना फास्ट टर्न आउट तो यूपीआई पेमेंट भी नहीं देता जितना ये पॉलिटिशियंस देते हैं आजकल। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा जो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये कोई सडन डिसीजन नहीं होता, ये स्लो कुकिंग है। पहले प्रेशर, फिर साइलेंस, फिर इन्वेस्टिगेशन और एक दिन अनाउंसमेंट। मैंने देश की भलाई के लिए बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। नेशन या सिचुएशन, जैसे ही ईडी का नोटिस आता है, आइडियोलॉजी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। एंटी बीजेपी 1.0 से प्रो बीजेपी 2.0 ऑटोमेटिकली, बिना किसी रीबूट के। और ये जो 2/3 मेंबर मर्ज वाला जुगाड़ है ना, ये डेमोक्रेसी का सबसे प्रीमियम लूप होल है। इलेक्शन किसी और के नाम पे जीतो, पावर और किसी के हाथ में ट्रांसफर कर दो, वोटर बस स्पेक्टेटर बन जाता है। नेटफ्लिक्स पे भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर बननी चाहिए, देश में जो चल रहा है उस पे, और ये लोग कैसे पार्टी बदलते हैं। बहुत मार्केटिंग होगी। सुना है केजरीवाल ने एमपीज को घर पे बुलाया था, पर उन्हें खुद नहीं पता था क्या होने वाला है। इमेजिन करो, होस्ट ने पार्टी रखी है और गेस्ट ही घर ले गया पूरा का पूरा उठा के। ये वो लेवल का प्लॉट ट्विस्ट है जहां स्क्रिप्ट राइटर भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आता है वो क्लासिक एंगल, ईडी रेड्स और क्लीन चिट। ये एक अलग ही जनरेशन है इंडियन पॉलिटिक्स की। जब तक ऑपोजिशन में हो तुम करप्ट हो, जैसे ही रूलिंग साइड पे शिफ्ट हो तुम क्लीन चिट सर्टिफाइड हो जाते हो। ईडी भी शायद इंटरनली कंफ्यूज रहती होगी कि रेड करे या वेलकम पार्टी दे। सच यह है कि किसी को सरप्राइज नहीं होता, सबको पता होता है कौन कब फ्लिप करेगा। बस डेट अनाउंस होने का वेट करते रहते हैं, बिल्कुल आईपीएल ऑक्शन की तरह। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ प्लेयर्स नहीं, आइडियोलॉजीज और पॉलिटिशियंस बिकते हैं। एंड में बस यही, इंडिया में पॉलिटिक्स अब गेम नहीं, सब्सक्रिप्शन मॉडल बन गया है। लीडर्स अपना प्लान चेंज करते रहते हैं और पब्लिक ऑटो रिन्यू पे चल रही है। एक ही रूल बचा है, अब जो पावर में है वही इंसान सही है। हीट वेव यानी विश्व तंदूर, इंडिया फिर से नंबर 1 बन गई है, और इस बार जीडीपी में नहीं, एजुकेशन में नहीं और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नहीं। इंडिया नंबर 1 बनी है गर्मी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व गुरु 2.0 लॉन्च हो चुका है। ग्लोबल हीट लीडर डेटा क्या बोलता है? एक दिन में दुनिया के 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 95 इंडिया के, मतलब दुनिया जल रही है और इंडियन बोल रहा है होल्ड माय चाय, मैं और गर्म होके आता हूँ। सुबह 10 बजे ही 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है, आफ्टरनून तक 44-45 नॉर्मल हो गया है। और हम थोड़ी गर्मी है यार, आदत हो जाएगी। वही देश जहां लोग एसी का रिमोट ढूंढते हुए बोलते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस इशू है। देखो, विश्व गुरु बन गए हम इतने इजीली। कोई आईटी में टॉप करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, और हम चूज क्या किया है, हीट वेव में वर्ल्ड डोमिनेशन। पहले 19 में से 20 सिटीज इंडिया में थी, फिर 95 बन गए सीधा 100 में से। नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा? 100 में से 100, प्राउडली मेड इन इंडिया। और ये सब अचानक नहीं हुआ है। नोटिस क्या होगा, रोड बनता है तो पहले पेड़ काटे जाते हैं, मेट्रो आती है तो पेड़ काटे जाते हैं, माइनिंग होती है तो जंगल गायब,
फिर हम पूछते हैं हीट वेव क्यों आ रहा है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं लेस ग्रीनरी प्लस मोर कंक्रीट इक्वल्स हीट ट्रैप। हम बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र में तो अलग ही लेवल का डिवोशन चल रहा है। कुंभ के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं कई हजारों। भगवान भी ऊपर से देखकर बोल रहा होगा, भक्तों पूजा छोड़ने की जरूरत नहीं, पेड़ काटना बंद करो। फिर आते हैं असली इंडियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, खेत में काम करने वाले, डिलीवरी बॉयज, गिग वर्कर्स, फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जिनका काम है रास्ते पे खड़े रह के ये सब ठेले लगाए और लोगों को सुविधा दे। एसी ऑफिस में बैठ के हम क्लाइमेट पे डिबेट करते हैं और वो 44-45 डिग्री में काम करते हैं। सर पे कपड़ा, हाथ में आधी भरी पानी की बोतल और उसमें शायद थोड़ा सा ORS, और ऊपर से नोटिफिकेशन बजती है ऑर्डर लेट डिलीवर्ड। हम स्विगी पे आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं भाई जल्दी ला, मेल्ट हो रही है। आयरनी खुद हीट स्ट्रोक से गिर चुकी है यहाँ पे। स्ट्रीट डॉग सड़क पे चिपक के ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं। बर्ड्स गिर रहे हैं। प्लांट्स जो बचे हैं वो भी कंफ्यूज है, ऑक्सीजन दे या रिजाइन कर दे। और हम सेल्फी ले रहे हैं, कैप्शन फीलिंग हॉट। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं बोलूंगा ये सब गवर्नमेंट की गलती है। नहीं, प्लॉट में थोड़ा ट्विस्ट है। ये गलती है सिर्फ उन्हीं लोगों की जो वोट देते हैं। वोट भी हम देते हैं, चुप भी हम रहते हैं, पेड़ कटने पे भी हम बोलते हैं चलता है, और फिर एसी चला कर ट्वीट करते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल गाइस। इंडिया हीटवेव का विक्टिम नहीं है, इंडिया हीटवेव का को क्रिएटर है। और जब तक हम सिर्फ मीम बनाते रहेंगे तब तक टेम्परेचर भी मीम्स की तरह वायरल होता रहेगा। अगला टारगेट क्लियर है, विश्व गुरु नहीं विश्व तंदूर। और जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस होगा तब भी हम बोलेंगे ऑल इज वेल। फेक पनीर यानी रियल मौत। वाह रे हमारे सिस्टम। यहाँ पनीर भी दो टाइप का मिलता है, एक जो खाने के लिए होता है और एक जो मरने के लिए। और ट्विस्ट, दोनों का कलर बिल्कुल सेम होता है। लोग फसाई से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो। भाई गलती हमारी है पूछने की। वो काम नहीं कर रहे, डीप मेडिटेशन में थे। रिसर्च चल रहा है, एक इंसान कितना यूरिया और डिटर्जेंट हजम कर सकता है बिना तुरंत मरे। इनकी सैलरी फूड सेफ्टी के लिए नहीं, चश्मा साफ रखने के लिए है, ताकि हजारों किलो नकली पनीर सामने से गुजरे तो क्लियरली कुछ भी ना। असली हीरो कौन निकला? करोड़ों रुपए खर्च करके जो गवर्नमेंट लैब्स बनी है वो नहीं, एक 20,000 का फोन और एक यूट्यूब चैनल। बस वीडियो वायरल होना चाहिए, तब सिस्टम जगता है। तब तक जहर भी हाई प्रोटीन डाइट है। फसाए का फुल फॉर्म अब होना चाहिए फॉलो सोशल मीडिया एंड इन्वेस्टिगेट। अब आते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे। चीज एनालॉग, नाम सुन के लगता है सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप है, पर अंदर है पाम ऑयल और केमिकल्स का खिचड़ा जो प्लेट में हेल्थी प्रोटीन बोल के आता है। साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि दूध के लिए गया जरूरत नहीं, बस थोड़ा शैम्पू, थोड़ा एसिड और थोड़ा कॉन्फिडेंस। गेम सिंपल है, पहले असली प्रोटीन पे डिबेट क्रिएट करो, लोगों को कंफ्यूज करो, फिर मार्केट में अपना इंडस्ट्रियल स्लज डालो। लोग बोलेंगे वाह क्या टेक्सचर है। टेक्सचर नहीं है भाई, ये सिस्टम का कैरेक्टर है। करेक्शन का मैथ भी सीधा है, जितना पनीर रबर जैसा होगा उतनी स्मूथ इनकी नई गाड़ी चलेगी। जितना प्लेट में नकली पनीर गया उतनी फाइल में नोट गई। और जो रेट्स हो रही हैं वो जस्टिस नहीं है, PR कैंपेन से, ताकि आपको लगे सिस्टम जिंदा है। रियलिटी ये है कि नकली पनीर बनाने वाले और पकड़ने वाले दोनों एक ही टेबल पे केमिकल टिक्का शेयर कर रहे हैं। स्लो क्लैप दोस्तों, हमने लेवल अपग्रेड कर लिया है। अब हम खाना नहीं खाते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेस्ट नहीं, ये आदत है। अरे भाई ये वीडियो देखकर तो मेरा सिस्टम हैंग हो गया। मुंबई के रोड पे प्रोटेस्ट नहीं, हंगर गेम चल रहा था और एक हमारी दीदी ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट नो को चैलेंज कर दिया। पेश एक खिदमत है मुंबई की सड़कों का काला सच विद एक्स्ट्रा तड़का, द ग्रेट ब्लॉकबस्टर परमिशन वर्सेस पब्लिक पेशेंट। इसकी मेन लीड एक मुंबई की औरत थी जो पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक जाम में रुकी थी अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। और इसका कारण क्या था?
बीजेपी का प्रोटेस्ट जो डिलिमिटेशन के अगेंस्ट चल रहा था वर्ली के सड़कों पे, और इसके चलते उन्होंने पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया। औरत का सवाल एकदम सिंपल था, अरे तुम्हें जो प्रोटेस्ट करनी है तुम रास्ता क्यों जाम कर रहे हो, जाके मैदान पे करो। और ये हमेशा होता है मुंबई पे के सड़कों पे, कोई भी प्रोसेशन हो, फेस्टिवल हो या किसी भी तरह का आंदोलन हो, वो पूरा सड़कों पे होता है और जाम हो जाता है। ऑफिस में जाने वाले लोग या फिर दिन ब दिन अपना काम करने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, कोई सवाल भी नहीं उठाता, क्योंकि जो पावर में है, पुलिस वाले हैं, वो ही ये सब करते हैं। जब ये औरत ने सवाल उठाया तो गिरीश महाजन जी ने वही पुराना सरकारी कार्ड खेला, हमारे पास परमिशन है। सर, परमिशन मिलने से रोड उनके ससुराल की जमीन नहीं बन जाती। उन्हें दीदी का टोन भी बुरा लगा। साहेब, जब 1 घंटा आप ट्रैफिक में रुकोगे तो टोन बुरा नहीं, गालियां निकलनी चाहिए मुंह से। 2025 में गवर्नमेंट ने खुद रूल्स बनाए थे कि प्रोटेस्ट आज़ाद मैदान में होंगे, लेकिन रूल तो सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं। मिनिस्टर्स के लिए तो मुंबई की सड़क उनका पर्सनल जॉगिंग ट्रैक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ऐसा खिचड़ा बना है कि सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा होगा कि हमने राइट टू प्रोटेस्ट बोला था या राइट टू हाईवे पार्किंग कब हो गया, उन्हें ही समझ नहीं आया। मुंबई की औरतें लिटरली 4 लोगों की भीड़ में धक्के खाते विरार फास्ट पकड़ती है। इन्हें डर क्या होता है पता ही नहीं। दिल्ली में औरतें रात को बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती है, लेकिन मुंबई की लड़कियां रात को 2 बजे भी सिग्नल पे खड़ी होकर मिनिस्टर्स को सुनाती है। ये सिटी का कैरेक्टर है। मुझसे पूछे तो इन मैडम को पकड़ो और इनको महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना दो। अगर ये महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर बनी तो ये 2 मिनट में मुंबई का पूरा ट्रैफिक ठीक कर देगी, साथ ही साथ सारे पॉलिटिशियंस को ठीक कर देगी और सारे पुलिस वालों को भी लाइन में खड़ा कर देगी। क्योंकि अगर ये खड़ी रही तो मेरा वोट तो इनको ही जाएगा। हाँ, और इनके वोटिंग का नारा होगा कि अगर आपको ऑफिस जल्दी पहुंचना है, अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल से लाना है तो मुझे वोट दो, और मैं तो खुशी खुशी इनको वोट दे ही दूंगा। पर सुनने में आया है कि इन मैडम पे भी अभी FIR हो गई है, तो गवर्नमेंट कैसे खेल खेलती है ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही था आज का इंडिया। एक ही दिन में नेता आइडियोलॉजी बेचते हैं, फसाए नींद में है, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, और एक आम औरत ने वो काम किया जो ऑपोजिशन नहीं कर पाती। और हम यहाँ हैं, कंटेंट देख रहे हैं, मीम शेयर कर रहे हैं और रात को AC में सो जाते हैं। अगर ये सब देख के आपको गुस्सा आया तो अच्छी बात है, गुस्सा मतलब जिंदा हुआ। लेकिन अगर सिर्फ LOL टाइप इंडिया आया तो भाई हम सिस्टम नहीं है। अगर आज का वीडियो कुछ काम आया तो लाइक करो, शेयर करो, और एक काम और करो, किसी एक चीज़ पे एक्शन लो। चाहे वोट हो, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे बस अपने मोहल्ले का एक पेड़ बचा लो। क्योंकि तब तक मैं आता रहूँगा हर बार नया मसाला लेकर। इंडिया की सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होने वाले कंटेंट की। तब तक आप अपना ख्याल रखो, असली पनीर खाओ और पेड़ लगाओ, और वोट बाबा बहुत सोच समझ के ही देना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।